इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। यह हादसा नहीं, सरकारी हत्याएं हैं, जीतू पटवारी बोले। कुएं में करंट फैलने से मची सनसनी। फ्रांस के मेहमानों को भाया ग्रामीण अंदाज, समा की खीर खाकर बोले वेरी टेस्टी। बस हादसे में पुलिस जवान बने देवदूत, सीएम ने किया सम्मान कला। और माइन क्लोजर कमेटी की बैठक में विकास योजनाओं पर मंथन। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। 2 दिन पहले सिमरिया के चिखली में हुए सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत के बाद शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मृतकों के परिजनों से मिलने केरेर गांव पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। छोटी दादी और मेरी जेठानी तो सियानी, उससे कुछ नहीं बनती। इसका दादा भी खत्म हो गया, किसके होकर रहेगी। एक चाचा, तो चाचा की छोटी बहू अस्पताल में पड़ी है, उसको भी खिला गाड़ा है, काकिया गाड़ा है, ब्लेड बंद नहीं हो रही है, सिर में लगा है। हाँ, क्या करेंगे। इसके बाद ही शनिवार दोपहर दुर्घटना में घायलों से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष राजीव भवन पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सिमरिया के पास जो दुर्घटना हुई है वो हादसा नहीं है, बल्कि सरकारी हत्या है। छिंदवाड़ा में मृतकों के परिजनों से मिलने और घायलों से मुलाकात करने आए पटवारी ने पत्रकार वार्ता में ये आरोप लगाए। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सीधे आरोप लगाया कि महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को बड़ा दबाव देकर आम सभा में आने के लिए मजबूर किया गया है। स्थिति बहुत भयावह है और एक सरकार जो लोगों द्वारा चुनी हुई है, जनप्रतिनिधियों द्वारा, विधायकों द्वारा बना हुआ मुख्यमंत्री और चुनी हुई एक सरकार है, वो कैसे सरकारी हत्याएं करती है उसका उदाहरण फिर एक बार छिंदवाड़ा में मिला। इससे पहले छिंदवाड़ा में 26 बच्चे एक वो सिरप से तड़प के मर गए थे। तब आप लोगों की जो भूमिका थी, मैं उसको बहुत साधुवाद देता हूँ। आप लोगों ने कृपा की कि पूरे देश को इस बात के लिए एक तरह से जागरूक किया। हमारे छिंदवाड़ा के पत्रकार भाइयों ने किया। शहर के पाठाढाणा में एक के बाद एक घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है। 25 मार्च को कुएं में दमजात का शव मिलने के बाद अब करंट फैलाकर जान लेने की कोशिश सामने आई है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मोटर की बिजली लाइन काटकर कुएं से जोड़ दी गई थी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। मोहल्ले वासियों ने इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आज 2-3 दिन पहले इसमें नवजात बच्चे को डाल दिया गया था और आज सुबह मोटर चालू करने गए तो कुएं की लीड काट के पेटी में करंट लगा दिया गया था। जो चालू करने जाता उसको करंट लग के वो वहीं मर जाता। यह घटना जो घटित हो रही है, यह कोई साजिश के तहत घटना घटित हो रही है। हम टीआई महोदय जी से यह निवेदन करते हैं कि इसकी उच्च जांच हो और वहाँ वार्ड नंबर जो 38 है वहाँ पर पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। वही कुआं के सहारे 15 परिवार पानी पीता है। हम नगर निगम से भी यह निवेदन करते हैं और माननीय टीआई महोदय जी से भी यह निवेदन करते हैं कि वहाँ उच्च कार्रवाई हो। छिंदवाड़ा के देवगढ़ में होम स्टे पहुंचने वाले फ्रांस के विदेशी मेहमान यहां के अपनेपन के मुरीद हो गए हैं। 3 दिन के प्रवास के दौरान उन्होंने ग्रामीण संस्कृति, रहन सहन और परंपराओं को करीब से जाना। कलकोट गांव में आदिवासी जीवन शैली देखी और मक्के की रोटी, चटनी व समा की खीर का स्वाद लिया। खीर खाकर मेहमानों ने वेरी टेस्टी कहा और स्थानीय आतिथ्य की जमकर सराहना की। इस दौरान उन्होंने पातालकोट का भी भ्रमण किया और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाया। छिंदवाड़ा के समरिया धाम मंदिर के पास हुए भीषण सड़क हादसे में पुलिस जवानों ने तत्परता दिखाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जवानों को इनाम देने की घोषणा की है। ड्यूटी से लौट रहे पुलिसकर्मी हादसा देखते ही तुरंत राहत कार्य में जुट गए और बस को ऊपर उठाकर पीड़ितों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। समय पर मदद मिलने से कई जिंदगियां बच सकी और हालात काबू में रहे। जो मुझे बताया गया कि गाड़ी जब पलटी थी, संयोग से हमारा पुलिस फोर्स अपना ड्यूटी खत्म करके निकल रहे थे। ऐसे में पुलिस के जवान ने और अन्य जवानों ने जो बचाने का काम किया, मदद करने का काम किया, मैं उन सबको भी इनाम की घोषणा करता हूं। उनकी इनाम सूची ला करके, ये प्रशासन की तत्परता है। जवानों ने भी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई ताकि अंदर से इंजर्ड लोगों को ला करके जब निकाला तो कई घायलों ने बताया है कि हम सही समय पे सही दृष्टि से बाहर निकले, अन्यथा ये हादसा ज्यादा बड़ा हो सकता था। एक बार फिर मैं इस कष्ट की घड़ी में सब प्रत्येक
दुखी व्यक्ति के साथ भी। शनिवार को कलेक्टर हरिन नारायण की अध्यक्षता में माइन क्लोजर एडवाइजरी कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में खदान प्रभावित क्षेत्रों के विकास और रोजगार सृजन को लेकर कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। झरना क्षेत्र में वृक्षारोपण और दुग्ध समिति, वहीं दमुआ व दातिला में मत्स्य केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा गया। बड़कुही में पैक फिलिंग के साथ पौधारोपण और अंबाड़ा में मधुमक्खी पालन शुरू करने पर भी विचार हुआ। कलेक्टर ने सभी योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में गुरुवार को हुए बस सड़क हादसे के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 107 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। इस दौरान करीब 35,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि आगे भी अभियान जारी रहेगा। रामनवमी के पावन अवसर पर बांडुना नगर में भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। गुजरी चौक स्थित श्री राम मंदिर से आरती के पश्चात शोभा यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें हजारों राम भक्त शामिल हुए। डीजे और बैंड बाजों की धुन पर युवा वर्ग जय श्री राम के जयकारों के साथ झूमता नजर आया। नगर के प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं ने फूलों की वर्षा कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों की आकर्षक झांकियां भी शोभा यात्रा का प्रमुख आकर्षण रही। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तैनात रहा। लगभग 3 दशकों से ज्यादा तक कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि और पार्टी में अनेक पदों पर रहने वाले प्रखर वक्ता आनंद बख्शी ने राजनीतिक से संन्यास ले लिया है। आनंद बख्शी अब परमात्मा नमः बैनर तले अध्यात्म की राह पकड़ रहे हैं। वे अब धर्म और अध्यात्म के जरिए लोगों को वैचारिक अनुसरण कराएंगे। शनिवार को अपने निवास पर एक पत्रकार वार्ता लेकर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने बताया कि परमात्मा नमः समाज में सत्य, प्रेम, अहिंसा, सदाचारण, चरित्र निर्माण और शांति के साथ आत्मोत्थान का निर्माण सबके लिए करेगा। 4 साल पहले अखंड ज्योत की स्थापना घर में परमात्मा की कृपा से हुई थी। श्री पटवारी बाबा दरबार से मुझे आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलते रहा, अनेक साधु संतों ने दिया। ये कोई एक दिन में फैसला नहीं हुआ। पिछले वर्ष जून में मैंने सभी हमारे ओक्टे जी, गंगा प्रसाद तिवारी जी, मिगलानी जी सबको अवगत कराया था कि मैं आध्यात्मिक साधना में लीन होने जा रहा हूँ। कृपया मुझे सभी दायित्वों से मुक्त करें। और मैंने बड़े सम्मान के साथ कोई किसी प्रकार की मन में कोई भावना न रखते हुए परमात्मा के कार्य को करने का संकल्प लिया है। और मैं बड़ा आश्वस्त हूँ कि वो ईश्वर जो हम सबको पैदा करता है हमें इस कार्य को करने की शक्ति भी देगा और अनुसरण करने वाले खुद के जो अनुयायी हैं उनको भी हमारी हाथों में सौंपेगा। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की ड्यूटी पर जा रहे कुटिया झांझरिया के कोटवार फागलाल जी हरिया सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसे में उनके सिर पर गंभीर चोट आई और बायां पैर टूट गया। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों का आरोप है कि 2 दिनों से उन्हें सही इलाज नहीं मिल पा रहा था, जिससे हालत गंभीर बनी हुई है। रास्ते में सड़क हादसा हुआ और ये रास्ते में गिर गए। गिरने से सर पर गंभीर चोट आई है, बहुत गहरा घाव लगा है, 7-8 टाँके उन पे लगे हुए हैं और गिरने के कारण एक दाहिना वाला पैर पूरी तरह टूट गया है। और डॉक्टर से चेक करने पर पता चला कि उसकी हड्डी क्रैक हो गई है और 2 दिनों से अभी यहाँ पे भर्ती है, लेकिन जो प्रॉपर अभी ट्रीटमेंट उन्हें देना चाहिए था प्राथमिकता से वो नहीं मिल पा रहा है। कौन से गांव के कोटवार है? झांझरिया खुटिया। नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने गोलगंज क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर लगी गुमटियों व अस्थायी दुकानों को हटाया गया। महावीर जयंती पर संभावित भीड़ और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया गया। छिंदवाड़ा में रामनवमी के अवसर पर चौरसिया समाज का 45वां सामूहिक विवाह सम्मेलन धूमधाम से आयोजित हुआ। सम्मेलन में 4 जोड़ों का विवाह पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। सुबह विशाल वाहन रैली निकालकर राम जन्मोत्सव मनाया गया। वहीं चित्रांश भवन में सामूहिक भोजन का आयोजन भी हुआ। समाज के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता का श्रेय सभी सदस्यों और मातृशक्ति के सहयोगों को दिया। छिंदवाड़ा के गौधुली वृद्धाश्रम में वृहद विधिक जागरूकता और सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सलाह, योजनाओं की जानकारी और जरूरी सहायता प्रदान की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत हद्दार ने बुजुर्गों के अधिकारों और कानूनी संरक्षण पर विस्तार से जानकारी दी।
छिंदवाड़ा में शिव आराधना महोत्सव के चतुर्थ दिवस पर देवी पार्वती की तपस्या और शिव शक्ति विवाह का भावपूर्ण वर्णन किया गया। प्रवचन में बताया गया कि माता पार्वती की अटूट श्रद्धा और कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया। ये प्रसंग जीवन में समर्पण, संतुलन और आध्यात्मिक शक्ति का संदेश देता है। और उस परीक्षा को वो बहुत अच्छे से देता है और समय आने पर वो उत्तीर्ण भी हो जाता है। जो सामर्थ्यवान सत्ता है, पूर्ण सद्गुरु है, स्वयं ईश्वर रूप है, लेकिन फिर भी गुरु की आज्ञा की प्रतीक्षा हो रही है। उसके लिए उन्होंने अनेकों अपशब्द तक सुन लिए। जब तक शिव धनुष को जैसे ही उस पर प्रतिंचा चढ़ाने लगते हैं, वो टूटकर दो हिस्सों में अलग हो जाता है और उसके उपरांत प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न होता है। तीर्थकर महावीर के 2625वें जन्म कल्याणक के अवसर पर जैन समाज ने अहिंसा दौड़ का आयोजन किया। दौड़ का शुभारंभ छोटी बाजार से हरी झंडी दिखाकर किया गया। इसमें बड़ी संख्या में समाजजनों और अहिंसा प्रेमियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने जियो और जीने दो का संदेश देते हुए विश्व शांति की कामना की। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।